बढ़िया है। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो? अब सरकार कोई भी हो, कार्य अच्छा होना चाहिए। क्या लग रहा है इस सरकार में कार्य अच्छा हो रहा था? कार्य कोई अच्छा नहीं हो रहा है। गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। कोई रोजगार ही नहीं है। रोजगार है ही नहीं। कोई रोजगार नहीं। क्या रोजगार है बताइए? रोजगार क्या रोजगार? इस सरकार में क्या रोजगार है? गरीब तो इसे रोड पे आ गया है, अच्छा। मांगता होकर भीख मांग रहा है। मोदी जी कहते हैं गरीबों के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं ना। 5 किलो राशन में 1 महीना खा सकते हैं वो? बताइए। हम आपको दे 5 किलो राशन, अगर वो खा ले जिंदगी भर उनका गुलामी करेंगे। गरीबों के लिए आवास। अच्छा, पहले की सरकार के मुकाबले बात की जाए, इस सरकार में क्या आपको लगता है महंगाई है कि जो चीजें हैं वो सस्ती हुई है? महंगाई तो कमर तोड़ महंगाई है। हाँ, महंगाई तो बहुत है। अच्छा। ये सरकार रईसों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों के लिए नहीं, गरीबों को 5 किलो गल्ला दे रहे हैं। वो 5 किलो भी नहीं चल रहा, तुम एक दिन में नहीं चल पा रहा है यहाँ लोग। क्या कहना चाह रहे हैं चाचा? ये चचा जो कह रहे हो कि 5 किलो देते 1 महीना खा लोगे आप? ये हम नहीं अच्छा, कितना चाय बेच लेते हैं? 200-300 400 चाय बेच लेते हैं। ये तो नहीं लग रहा है मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, आप भी सपना देख रहे हो? बस वही सपना है, एक बार प्रधानमंत्री बनना है, पूरा देश हम भी चला। तो चाचा क्या लगता है, मोदी चिल्ला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं अब की बार बीजेपी 400 के पार? अरे तो भाई उनके पास ईवीएम है, चाहे 800 को बना ही ले। अच्छा। हाँ अच्छा, ईवीएम रहेगा तो 400 पार हो जाएगा। हाँ, ये हो ही जाएगी। आइए और भी लोगों से बात कर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है प्रयागराज के बक्सी बांध पे, और आप जब इधर देखेंगे तो एक गोमती दिख जाएगी, चाय की गोमती। हालांकि यहाँ पर पहुंचने के बाद पता चला कि यह बहुत ही फेमस, और यहाँ की जो ये चाय है वाकई में चाय में जो मिठास है वो लोगों के बीच में यहाँ पर शाम होते ही दिखना चालू हो जाता है। लोग यहाँ पर इकट्ठा होने चालू हो जाते हैं। हम कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर बात करने उतर चुके हैं और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं आखिर लोकसभा चुनाव में 2024 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। क्या पुनः केंद्र में बीजेपी की सरकार 400 पार के साथ उतर सकती है कि नहीं उतर सकती, जैसा कि प्रधानमंत्री दावा करते हैं 400 की पर? चाचा क्या लग रहा है कि बार 400 पार हो पाएगा? उम्मीद तो है पूरी। हाँ हाँ, जब तक ईवीएम चलेगा तो उनका 400 पार करेगा ही। अच्छा, ईवीएम जब तक चलेगा तब तक पार करेगा? हाँ, पार करेगा। अच्छा, मान लीजिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से कराया जाए तो क्या 400 पार नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हाँ, यानी कि पूरा घोटाला ईवीएम से है? ईवीएम से। जी हाँ। ऐसा क्यों? क्या ऐसा क्यों? अरे यही लगता है हाँ, कि जब भी ये तो पहले ही से घोषित कर देते कि हम 400 के पार जाएंगे। हाँ। वो अपने कामों पर कह रहे हैं, भरोसा करते हैं, हमारा काम बोलता है। काम हम कुछ नहीं बोल रहा है, सब पूरा इलाहाबाद खोद डाला है उसने, पूरा प्रयागराज खोद डाला है उन्होंने। यानी कि जब रोड बनेंगे विकास करेंगे तो खोदना बनना तो लगा ही रहेगा। अरे तो हम भी समझ रहे बनना, लेकिन सब बेकार तो हो रहा है। हाँ। पूरा बिजनेस लोगों का बेकार हो रहा है सब। लोग जो गरीब वो कर रहे हैं उनको भी। अच्छा, जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर वोट देने जाएंगे? क्या किस नाम पे वोट देने वाले हैं? विकास या धर्म या कहूँ किसी प्रकार से क्या आपको वो लगता तो अपने मन में जो होगा वही करेंगे ना। हाँ। अच्छा। वो तो हमारे मन में जो रहेगा वो करेंगे। अच्छा, पहले की सरकार के मुकाबले बात की जाए, इस सरकार में क्या आपको लगता है महंगाई है कि जो चीजें हैं वो सस्ती हुई है? महंगाई तो कमर तोड़ महंगाई है। हाँ, महंगाई तो बहुत है। अच्छा। ये सरकार रईसों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों के लिए नहीं, गरीबों को 5 किलो गल्ला दे रहे हैं। वो 5 किलो भी नहीं चल रहा, तुम एक दिन में नहीं चल पा रहा है यहाँ लोग। क्या कहना चाह रहे हैं चाचा? ये चचा जो कह रहे हो कि 5 किलो देते 1 महीना खा लोगे आप? ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार कहती है। सरकार ने आपको जबान से सुन रहा हूं, सरकार की जबान है। ये नहीं कह रहे, सरकार दे रही है, वो सरकार दे रही है। आप सब सरकार के नाम लगा, हम नहीं दे रहे ये न कहिए। हाँ। बस यही कहे सरकार दे रहे, जो दे रहे अच्छा दे, जो नहीं दे रहे वो ठीक है। तो चाचा किसकी सरकार बनाने वाले हैं? हम तो अरे अब यही सरकार बनेगी और क्या। ये चल रही है। अच्छा, क्या अच्छा लगा इस सरकार में? क्या लग रहा है? विकास हो रहा है, लेकिन बहुत लोगों के घर भी तोड़ रहे हैं। अच्छा, घर तोड़ा जा रहा है। हाँ, घर तोड़ा जा रहा है। जितना घर दिए हैं तो उससे ज्यादा तोड़ रहे हैं। दिए कम है, तोड़े ज्यादा है। अच्छा, दे कम रहे तोड़ ज्यादा रहे। तोड़ ज्यादा नहीं।
अच्छा जाहिर सी बात है लीगल अनलीगल रहा होगा तब तो तोड़ रहे होंगे। ना लीगल नहीं, अब लीगल तोड़ रहे हैं। हाँ लीगल तोड़ रहे हैं। अच्छा लीगल तोड़ रहे होंगे तो जो कहूँ उसमें मुआवजा का प्रावधान होता होगा या कहूँ किसी प्रकार से जो कानून में होता है वो कानून के साथ होता होगा। पूरा प्रयागराज में दिखाए लीज लैंड, और वही निकाल दिए, लीज लैंड वालों को निकाल दिया जाएगा। अच्छा तो लीज लैंड वाले कहाँ जाएंगे? सब बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ जितने मकान चल रहे हैं सब स्टूडेंट के बल पे चल रहे हैं। अगर स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो जब कोई मकान नहीं रहेगा स्टूडेंट कहाँ रहेंगे? तो क्या लग रहा है 2024 में यानी कि आगामी जब चुनाव का समय आएगा 2024 में निकल पाएंगे? 400 पार होने वाली है कि नहीं? 400 पार नहीं होगा टक्कर। हाँ? टक्कर रहेगा, यानी कि टक्कर रहेगा। हाँ टक्कर रहेगा इंडिया गठबंधन। अच्छा इंडिया गठबंधन से। हाँ अच्छा आइए चाचा, इंडिया वर्सेस एनडीए किसको चुनना पसंद कर रहे हैं, गठबंधन या कि एनडीए? कौन इंडिया है कौन गठबंधन का? अच्छा किसकी सरकार बनाएंगे ये बताइए। सरकार तो बदले चाहिए, बस सरकार बदलनी चाहिए। तो चाचा क्या लगता है मोदी चिल्ला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं अब की बार बीजेपी 400 के पार। अरे तो भाई उनके पास ईवीएम है, चाहे 800 को बना ही ले। अच्छा हाँ अच्छा ईवीएम रहेगा तो 400 पार हो जाएगा। हाँ ये हो ही जाएगी। आइए और भी लोगों से बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है अब की बार? क्या अल्लाह कह रहा है, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है भाई। विकास का काम जो हो रहा है तो ठीक हो रहा है, लेकिन हाँ एक चीज है कि इस गवर्नमेंट में युवाओं के प्रति सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कोई लगाओ युवा बेरोजगार टहल रहे हैं और युवा पे प्रथम वरीयता युवाओं को देना चाहिए सरकार को। और जो लड़के प्रयागराज में या अन्य राज्यों में तैयारी कर रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अधिक से अधिक वैकेंसी निकालें और जिससे अधिक से अधिक लड़के नौकरी पाएं। बाकी ये सब ठीक ही है, राम राज चल ही रहा है और विकास का काम हो रहा है। बाकी ये सरकार ठीक चल रही है, खाली बस एक चीज़ पे ध्यान दे दे कि नौकरी युवा वर्ग जो हैं जो कि नौकरी के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना भाई नौकरी अगर वैकेंसी निकालेंगे तो लड़के सब निकल जाएंगे। और थोड़ा बहुत जो पेपर ऊपर लीक हो जा रहा है ये सब चीज़ों पे हाँ नकेल कसना चाहिए भाई। हाँ बाकी ये भ्रष्टाचारी तो सब भाग ही रहे हैं मैदान छोड़ के, इस पे तो सरकार ने लगाम कसी है। हालांकि जैसा कि इन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार है, युवा तैयारी करते हैं। ये क्षेत्र की बात की जाए बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा और ये अल्लाहपुर समेत काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कहूँ प्रतियोगी छात्र रहते हैं जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थाओं में कोचिंग करके वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं और बाद में कहूँ क्षेत्र में जब वह निकलते हैं तो ऐसे ही दुकानों पर आते हैं और लोगों के बीच में चाय की चुस्कियां लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? पवन यादव भाई। कहाँ से? यहीं से हैं, इलाहाबाद से। अच्छा इलाहाबाद से। अच्छा क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है? भाई साहब चाचा ही बने, उनका ईवीएम बा नहीं सब कुछ बा वही बना ले ही अपन। अच्छा ईवीएम पर क्या लगता है? ईवीएम यानी कि ईवीएम लाया गया तो अच्छे के लिए लाया गया, किसी प्रकार से दिक्कत न हो, कैसे कह रहे हैं ईवीएम रहेगी तो उनकी ही बन जाएगी? अरे काहे नहीं यार, सब ऐसे ऑनलाइन पेपर लीक हो जा रहे हैं। यूपीएससी का लीक हो गया तो क्या ईवीएम नहीं है किया जा सकता है? सब हो रहा है इस समय। अच्छा ईवीएम है खुद? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पिछला 4-5 महीने पहले हुआ था, देख लीजिए। जहाँ सरकार नहीं बननी थी वहाँ भी सरकार बन गई तब। यानी कि ईवीएम से लोगों का भरोसा उठ गया। हाँ एकदम उठ गया है। आइए यहाँ पर के दुकानदार यानी कि जो फेमस चाय है देख सकते हैं यहाँ पर कुल्हड़ लगाए हुए हैं, इनसे बात करना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विशाल। अच्छा यहाँ पर इतना कुल्हड़ लगा है जो एक यूट्यूब पर यानी कहूँ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, वैसे फेमस नहीं तो होना चाह रहे हैं? जो भी है सब मिल जा रहा है, जितना है सब ठीक है। अब क्या कहा जाए, फेमस ज्यादा। हाँ। अच्छा कितना चाय बेच लेते हैं? 200-300-400 चाय बेच लेते हैं। ये तो नहीं लग रहा है मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, आप भी सपना देख रहे हो? बस वही सपना है, एक बार प्रधानमंत्री बनना है, पूरा देश हम भी चला। 400 यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जी खा लिया जा रहा, प्रॉफिट कहाँ कमा पाएंगे? किसकी सरकार बनाने वाले हैं? किसकी सरकार बनाने वाले हैं?
चाहे जिसकी सरकार हो, बस अपनी दुकान अच्छी से चलती रहे, बस यही उम्मीद है आप लोगों से, चाहे जिसकी सरकार हो। नहीं, क्या लग रहा है 2024 में क्या माहौल चल रहा है क्षेत्र में? आप यहाँ पर बैठते हैं, काफी लोग आते होंगे, चर्चाएं होती होंगी। नहीं, सब ठीक है, जिसकी भी चर्चाएं हैं, जिसका भी विषय है, सब ठीक है भाई साहब। अब हम तो यहाँ दुकान चलाने बैठे हैं, लड़कों से पूछिए तो बताएंगे राजनीति के बारे में। तो आपको क्या लगता है लड़कों के मन में क्या माहौल चलता है? यहाँ पर बैठते हैं, चाय पे चर्चा होती होगी। चाय पे चर्चा क्या होती है, चुनाव पे चर्चा होती है। अरे वही चाय के साथ चुनाव पे चर्चा होती है। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? जिसकी सरकार बन जाए। अब भाई साहब लोगों से पूछे, मैं बड़े भाई। आइए, बोलना नहीं चाह रहे, सोच रहे हैं। हम बोले यहाँ पर काफी पक्ष के लोग, यानी कि काफी ये पार्टियों के लोग आते हैं, कहीं हमारे ऊपर नाराज ना हो जाए, चाहे पीना बंद कर दे, कुछ इसी प्रकार तो नहीं है? ऐसा क्या है, मैं भाई साहब यहाँ दुकान चला रहा, हमारे पास जात बिरादर सब, हर छोटी बड़ी जाति के सभी लोग आते हैं, पार्टी के लोग आते हैं। अपने पास कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, समझ, हमारे लिए सब एक बराबर है। तो हालांकि आइए और भी लोगों से बात करते हैं। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? चाय की चुस्कियां ले रहे हैं? भाई सरकार किसी की भी बने, देश तरक्की देश की होती रहे, कोई भी सरकार बने। सरकार से ज़्यादा हम पॉलिसी का समर्थन करते हैं। अलग अलग सरकार अपनी अलग अलग पॉलिसी लेके आती है। हमारा मेन धर्म यही होना चाहिए, हमें पॉलिसी का तर्क वितर्क करना चाहिए, ना ही सरकार का। सरकार कोई भी आए, प्रायोरिटी हमारी देश तरक्की होनी चाहिए। तो आइए और भी लोग हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं। चाचा कैसे हैं आप? अरे इनसे बात आइए, क्या हाल है चाचा? सब बढ़िया है। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? अब सरकार कोई भी हो, कार्य अच्छा होना चाहिए। क्या लग रहा है इस सरकार में कार्य अच्छा हो रहा था? कार्य कोई अच्छा नहीं हो रहा है। गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, कोई रोजगार ही नहीं है। रोजगार है ही नहीं। कोई रोजगार नहीं, क्या रोजगार है बताइए? रोजगार क्या रोजगार, इस सरकार में क्या रोजगार है? गरीब तो इसे रोड पे आ गया है, मंगता होकर भीख मांग रहा है। मोदी जी कहते हैं गरीबों के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं ना। 5 किलो राशन में 1 महीना खा सकते हैं वो? बताइए, हम आपको दे 5 किलो राशन, अगर वो खा ले जिंदगी भर उनका गुलामी करेंगे। गरीबों के लिए आवास योजना, शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर महिलाओं को दिया गया। कुछ नहीं, सिलेंडर दिए महिलाओं के, तो पैसा तो भी बढ़ा दिया, फ्री दिया ना, फिर पैसा तो ले लिया। बताइए क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं 2024 में? अब 2024 में जो होना चाहिए, क्या बताएं हम लोग आपसे, क्या बताएं? बताइए। एनडीए या इंडिया? इंडिया। इंडिया इंडिया जी। अच्छा, इंडिया ने क्या काम कर दिया ये भी बता दीजिए थोड़ा। इंडिया इतने साल पावर। आइए सर, ऐसे आइए, जाइए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत किया कांग्रेस। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस तो बहुत साल रही, क्या काम कर दिया कांग्रेस ने? क्या कहना चाह? 70 साल राज्य चलाया सरकार। वो सवाल कर रहे हैं, 70 साल राज चला, तो 70 साल में क्या कर दिया? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। डेवलपमेंट किसने किया? 70 साल में, सुनिए, रोडें किसने अच्छी बनवाई? हैं? आपकी रोडें किसने अच्छी बनवाई? रोड हमको काम दे, गरीब लोगों को रोड काम देगा। आज जो आदमी की आमदनी बढ़ी है, किससे बढ़ रही है? आपका रोड अच्छा हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रहा है, आपको सामान सस्ते मिल रहा है, ठीक है? अच्छा, क्या आपको लगता है सामान सस्ते में मिल रहा है? क्या वादा तो किए दिए बहुत चीज कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, काला धन निकालेंगे, गरीबों के खाता में डालेंगे। किसके खाते में डाला गया है? एक भी खाता में नहीं डाला गया। बताइए। वो जीत जाएंगे तो सोना लगाएंगे। वो ठीक है, क्या किया बताइए? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना इनसे ये चाह रहा हूँ कि ये बता नहीं पा रहे हैं कि इनको मोदी जी क्यों नहीं पसंद है। इन्होंने इनके सरकार में, हाँ, अच्छा ये बताइए, बैठे हैं 220 रुपए किलो दाल बिकवा दिए, 200 रुपए किलो टमाटर बिकवा दिए, 600 रुपए किलो लहसुन बिकवा दिए। क्या किया? गरीब बैगन 60 रुपया 100 रुपया किलो बिक गया। बताइए। आलू जो कि 5 रुपए किलो का 50 रुपए किलो बिका। गरीब कहाँ से 5 रुपया कमा रहा है? 4 परिवार है, कैसे पूरा चलेगा खर्चा? भैया ये तो कह रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर है, सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, और साथ ही साथ जो कच्चे सामान है उसका दाम बढ़ गया। क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि कच्चे तेलों का दाम क्यों बढ़ा, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ा? आपकी यूक्रेन रशिया की वॉर आ गई, आप ईरान से तेल नहीं ले पा रहे। स्वदेशी चीज बढ़ना, स्वदेशी चीजों का दाम बढ़ना कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठता है।
जी स्वदेशी चीज़ों का दाम बिल्कुल बढ़ गया है थोड़ा, पर आप देखें तो एक्सपोर्ट क्वालिटी आपकी इंक्रीज़ हुई है, तो जो फार्मर्स कमा रहे हैं एक्सपोर्ट से भी कमा रहे हैं। आप अगर ये आर्ग्यूमेंट दें कि क्योंकि सिर्फ देश में बढ़ गया तो आप गरीबी नहीं हटा पाओगे, तो जो फार्मर्स हैं वो तो एक्सपोर्ट करके भी कमा रहे हैं, ठीक है। पर आप ठीक है, आप अगर नेशनल लेवल पे देखो, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है आपका, पर उसके लिए काम करना चाहिए। बट आप ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक है, आपको पूरा देश चलाने में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आएंगी, बट हाँ, काम तो मोदी सरकार ने फिर अच्छा किया है कंपेयर टू व्हाट कांग्रेस डिड। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ नहीं था। आज आप चाइना से कंपेयर करो, चाइना भी हमारे साथ इंडिपेंडेंट हुआ, पर चाइना कहाँ है आज, ठीक है। सो जब आप देश इतना बड़ा लेके चलते हो तो ठीक है, 2-4 वर्ग पीछे छूट जाता है, 2-4 वर्ग आगे बढ़ जाता है, पर ओवरऑल देखा जाए तो फिर आप आज देखो स्पेंडिंग पावर पर हर फैमिली की बढ़ी है। जो लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हाँ मैं गरीब हूँ, गरीब कहाँ से लाएगा, आप जाके देखो कोई गरीब नहीं रह गया अभी, सब पे कुछ ना कुछ पैसा है, ठीक है। तो वही बात है, दुकान बंद कर दिया गया, दारू का दुकान खुला रहा। क्या है, पहले राशन खुला रहना चाहिए, दारू पहले बंद होना चाहिए। क्या है इस सरकार में? कोरोना में कितने लोग बेचारे हुआ दुर्घटना, क्या कोरोना क्या गरीबों के लिए नहीं? फुटपाथ पर जो पड़े थे लोग कपड़ा उतार के, उनको कोरोना नहीं हुआ? नहीं हुआ उनको। बताइए कौन व्यक्ति मरा? सब एसी वाले मरे हैं। हमारे मोहल्ले के जो है बोले कि हो गई मट्टी, बोले कि सरकार की सारी व्यवस्था, गाड़ने की व्यवस्था, जलाने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं था। हम लोग फाफा मऊ गए, लकड़ी 4000 रुपया जलवाई दिए गए हम लोग। इस सरकार में क्या व्यवस्था है? केवल रोड और मंदिर, रोड मंदिर हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को शिक्षा चाहिए और हॉस्पिटल चाहिए। कहाँ है? कोई इलाज नहीं है। अच्छा, बात की जाए हाल ही में आरओ और पुलिस भर्ती निकली, काफी ऐसे एग्जाम आते हैं जो कि लीक हो जाते हैं। क्या सरकार के जो अधिकारी है, जो उच्च अधिकारी है, ये सब पे उन लीक करने वाले लोगों पर क्या नकील नहीं कस पा रही है? सवाल उठता है, सवाल। हाँ, कस तो नहीं पा रही है, पर आप देखिए आजकल सोशल इंटरेक्शन इतना बढ़ गया है, तो कहीं से भी एक लीक होता है तो 1000 लोगों के पास पहुंचना तो बहुत चंद सेकंड का काम है, तो आप उसको तो रोक नहीं पाएंगे। पर इस पे स्टार्टिंग में ही ना लीक हो, उस पर काम तो करना चाहिए। इसके लिए कुछ नए प्रोविजन अच्छे लाने चाहिए। ये तो काफ़ी गलत हो रहा है, क्योंकि बच्चे काफ़ी प्रिपेयर करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाता है। दिस डजंट मेक एनी सेंस, तो ये तो काफ़ी गलत है। पर इसका आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से कुछ लिंक तो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तो नहीं चला रही है, तो हर डिपार्टमेंट का काम है। अब आपको मोदी पेपर लीक करा रहा है, तो दिस डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट होता है वो सरकार के द्वारा होता है। ओवरऑल तो सरकार को ही ब्लेम करोगे, बट मैनेजमेंट तो आप हर डिपार्टमेंट को अपना काम देके रखे हो, अब वो नहीं कर पा रहा है तो वो डिपार्टमेंट पे है, फिर आप ओवरऑल सरकार को कैसे ब्लेम कर सकते हो? तो ये तो पॉइंट है। आगामी आने वाले समय में जब वोट डालने जाएंगे, क्या सोच कर वोट डालने वाले हैं? आपकी बात किस किस चीज को नजर में रखकर वोट डालने वाले हैं? नज़र में रखना है कि आपका विजन किसका ज़्यादा क्लियर है। देखिए, जो अपोजिशन है उसके पास ना कोई अच्छा लीडर है, ना उनका कोई विजन है, ना उनकी कोई ढंग की अलायंस है। वो अपना लीडर आपस में ही लड़ मर रहे हैं, तो आदमी उनको वोट दे तो दे, पर वो अगर वो जीत भी गए तो उनके में कौन उनका नेता कौन बनेगा? क्या ये बात पे उनकी पुष्टि है आज तक कि वो बना पा रहे हैं कि हमारा नेता कौन रहेगा? उनके रोज तो नेता ही चेंज हो रहे हैं। कभी ममता बनर्जी लीड करना चाह रही हैं, अभी नीतीश जी लीड करना चाह रहे थे, फिर नीतीश जी छोड़ गए क्योंकि उनको लीड नहीं करने दिया जा रहा था, वापस बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये पॉइंट है कि उनके पास कोई लीडर ही नहीं है, तो जब तक सामने कोई ढंग का लीडर ही नहीं है, आप वोट किसको डालोगे? क्या लगता है इंडिया में राहुल गांधी जैसा कि लोग कहते हैं, उन्हीं से यानी कि कांग्रेस से बराबर मुकाबला चलता है, और क्या लगता है राहुल गांधी परफेक्ट नहीं है? जी, राहुल गांधी परफेक्ट कैंडिडेट किस हिसाब से, मैं ये थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन थोड़ा रिफ्रेश करिए आप, कि राहुल गांधी परफेक्ट कैंडिडेट। कहने का मतलब जैसा कि 70 साल राज किए, और लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस 70 साल राज की। क्या अभी तक 70 साल में बदलाव जब हुआ, बीजेपी की सरकार आई, इससे पहले क्या कांग्रेस सरकार काम नहीं कर रही थी? अगर आप देखा जाए तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया, बट द पेस ऑफ डेवलपमेंट जिसमें कांग्रेस सरकार ने काम किया, वो मैं नहीं मानता कि कोई ढंग की रही है। ठीक है, अब आप गवर्नमेंट में बैठे हो, आपको काम तो करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 5 साल के बाद लोग आपको जज करेंगे ही करेंगे, उसी के बेसिस पे वोट पाएंगे। और मोदी जी इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किया है, और कांग्रेस ने इसलिए नहीं किया है, इसलिए वो नहीं जीत पा रही है। आप राहुल गांधी को ऐसा फेस बना के रखे हो कांग्रेस का, पर क्यों रखे हो? कोई समझ नहीं पा रहा। कांग्रेस के पास अच्छे लीडर्स थे जो अब छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको आप मौका नहीं दे रहे हो। और राहुल गांधी को आप मौका क्यों दे रहे हो? किस बात पे दे रहे हो? क्योंकि बस वो गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं।
एनडीए की यानी कि कहूँ बीजेपी की कुछ 5 काम जनता तक रखिए, हमारे दर्शक वो सुनना चाह रहे हैं कि उनके कुछ 5 काम, वो चुनिंदा काम बताइए जिसे जनता जानना चाहे। जी मैं जनता को बता तो दूं, फिर वही बेसिक चीज़ें हैं ये तो कि आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में आज इंडिया की होल्डिंग अच्छी है। आप अगर इंटरनेशनल चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो ये जनता को फिर समझ में आया कि आपके आज इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंड कहाँ पे क्लियर होती है। जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी, इंडिया को कोई इंटरनेशनल स्टैंड पे कोई इंडिया का वो नहीं था, वट नहीं था आपको तो, ठीक है। पर अब कॉमन जनता तक बोलना है तो फिर आप आर्ग्यूमेंट तो दे सकते हो कि महंगाई बढ़ी है, पर आप कंपेयर करो तो यूरोप में 110% का इन्फ्लेशन रहा है कंपेयर टू इंडिया, जो आपको 6% के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कभी कभी 6.8 तक जाता है, पर उसको 6% के अंदर कंट्रोल किया जाता है। आपको 4 से 6% का इन्फ्लेशन एक अच्छी इकोनॉमी के लिए माना ही जाता है। तो इन्फ्लेशन तो होगा ही, अगर आदमी की आय बढ़ रही है, सदा वेतन आयोग आ रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, तो फिर इन्फ्लेशन तो आएगा ही, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा। जितना पैसा अंदर आ रहा है उतना पैसा बाहर भी जाना चाहिए, ठीक है। वो पैसा एक जगह होल्ड नहीं हो पाएगा। तो बेसिक चीज़ तो ये है। उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखो तो एक कंट्री के विकास के लिए ज़रूरी होता है। आप जब तक रोड ट्रांसपोर्ट नहीं लाओगे, एक सामान यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा तो कंपनी नहीं आएंगी, कंपनी नहीं आएगी तो जॉब नहीं होगी। आप कहते हो नौकरी लाओ, पर आप ये देख रहे हो कि एक साल में मान लो आपने 50 नौकरी बना दी, पर अगले साल और 50 लोग आ रहे हैं, पर जो 50 लोग पिछले साल नौकरी पा रहे हैं वो अगले साल 25 साल तक तो काम करेंगे ही करेंगे ना। तो नौकरियाँ ऐसे बोलने से थोड़ी ना आ जाती हैं, तो उसके लिए बाहर की कंपनीज को अट्रैक्ट करना पड़ता है। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी की सरकार में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं परफेक्ट रूप से? जब मैं क्षेत्र में घूमता हूं या कहूं प्रदेशों में जब घूमता हूं, जो लोग सुबह चौराहों पर खड़े होकर उनसे जब बात करते हैं तो वो जो मजदूर रहते हैं, दिहाड़ी करने के लिए जाते हैं, 100-200 के लिए परेशान रहते हैं, वो ग्रेजुएशन करने के बाद, पीजी करने के बाद आज वो हालात है कि वो रोडों पर खड़े हैं। आपकी बहुत दूर की बात नहीं, अपने प्रयागराज के ही काफी ऐसे चौराहे हैं जहां पर लगभग हजारों की संख्या में, यदि पूरा प्रयागराज देखेंगे, हजारों की संख्या में हर एक चौराहे पे मिलेंगे। जी आपकी बात तो सही है कि ऐसे लोग आते क्या, कहाँ से? क्या वो तैयारी नहीं करते कि पीजी या यूजी की डिग्री कैसे ले लेते हैं? जब उनसे बात किया जाता है तो बेसिक तो आप ये भी जानते हैं कि इंडिया में डिग्री खरीदना कितना आसान है, और यूजी पीजी की डिग्री आप इनरोल करा लो कॉलेज में, कितने सारे कॉलेजेस बना दिए हैं। आपने कहा इंडिया में डिग्री खरीदना आसान बात है, तो क्या सरकार इस पर नकेल नहीं कर सकती? जी खरीदने से मेरा सेंस ये है कि आप बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए, आप इनरोल करा लिया, आप नॉन अटेंडिंग हो, आप जाके एग्जाम दे रहे हो, आपको डिग्री मिल रही है, पर उससे क्या आपका एजुकेशन बढ़ रहा है, क्या आपकी स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है? आप बिना डिग्री के भी देखो बहुत लोगों को काम मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपकी स्किल डेवलपमेंट योजना चालू की थी, जिसके अंदर आप उसमें इनरोल करो, आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी, आपको उस बेसिक फील्ड में काम दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग उस फील्ड में भी जाके काम कर रहे हैं। तो आप बेसिकली देखो, सिर्फ आपके पास डिग्री इसलिए आपको काम मिले तो ये आर्गुमेंट कोई सेंस का नहीं है कि आप डिग्री ले ली, अब डिग्री ले ली तो आपको जॉब मिलनी है, ये कोई बात नहीं है। फिर आप उस तरह फिर तैयारी की बात कर रहे हो तो तैयारी तो बहुत लोग करते हैं भैया, पर सीट्स तो उतनी नहीं है। अब इंडिया की आबादी इतनी बड़ी है, 1000 का सीट आता है, वैकेंसी आता है, लाख 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो ऑफकोर्स 1000 लोग को ही मिलेगी नौकरी। आप अब उन 1000 लोग से पूछोगे तो कहेंगे खुश हैं हम, क्योंकि हमें तो नौकरी मिली है, पर बाकी जो बच गए वो तो नहीं पा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो एसएमई कितना डेवलप हुआ है आज। अगर देखो तो आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो छोटा से छोटा बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि छोटा बिजनेस करना कितना आसान कर दिया गवर्नमेंट ने। आप अपनी कंपनी रजिस्टर करो, उसके बाद हाँ आपको एसएमई का जाओ तो आपको कितना इजी लोन मिल रहा है, कितना इजी अलाउंस मिल रहा है, टैक्स कट है आपका। तो ये सब भी अगर देखा जाए तो आपको एक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आपको उद्योग को बढ़ाना पड़ता है। तो आज बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज यहाँ क्रिएट हो रही हैं। तो अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार भारत देश में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, काफ़ी दिनों का जो लड़ाई था, झगड़ा था, दंगा था, वो समाप्त हुआ। इससे कहीं ना कहीं देश के लोगों में क्या संदेश जा रहा है, आपको क्या लगता है? जी संदेश काफ़ी लोग ये भी कहते हैं राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाता, तो उनके लिए क्या राय है आपकी? जी राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाता है, एक अच्छी बात है बोलने के लिए, पर राम मंदिर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। पहली बात तो श्रद्धा भावनाएं जुड़ी हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मैं उतना भक्त पुजारी टाइप का नहीं हूँ। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, तो मैं हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं, हमारा सवाल है कुछ जो धर्म तो रहेगा बिल्कुल। इस तरह से आप अपने माता पिता को कह दीजिए, उनको कूड़ेदान में बहा दीजिए। आस्था वाले विषय है ना, आस्था और एक परिवार स्वतंत्रता जो है, एक हमारा एक स्वतंत्रता ही है। तो हमारे आराध्य जो है भगवान श्री राम या भगवान शिव जी, ये तो हमारे आराध्य हैं। भाई कौन किस धर्म वाले अपने धर्म की पूजा नहीं करते हैं?
हर धर्म वाले करते हैं। तो हमारा हिंदू धर्म है, तो हम लोग अपने आराध्य का इस प्रार्थना करते हैं। भाई आदमी सुबह उठता है, क्या वंदना नहीं करता है, सूर्य देवता की पूजा नहीं करता है, सूर्य देवता की पूजा करता है, जल देवता की पूजा करता है, अग्नि देवता की पूजा करता है। तो भगवान श्री राम तो हमारे आराध्य रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। सबसे बढ़िया काम तो यही हुआ जो विवाद खत्म हो गया। तो हालांकि काफी वर्षों का जो विवाद था वो खत्म भी हुआ। आइए हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे कि आखिर 2024 में लोग किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं, आखिर वो ताज 2024 का किसके सर पर सजेगा। वही सब चर्चा के साथ हम यहाँ पर बक्सी बांध पर मौजूद थे। एक छोटी सी दुकान थी, हालांकि लोगों का राय आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदवाज भारत, कैमरामैन राजकुमार के साथ प्रदीप की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।